जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हों। चलते हैं हम सुख की खोज की ओर। जहाँ हम सुखी होंगे ऐसा कोई ना कोई मार्ग तो हमें निश्चित मिलेगा। उसी मार्ग की ओर हम चलते हैं। जो निरंतर हमारी यात्रा है, हम एक ना एक दिन सुखी निश्चित हो जाएंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। एक पंक्ति मुझे याद आती है, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना झुकें कितना सहें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ हैं। ना आप हैं, ना हम हैं, ना और कोई भी है। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमात्मा की सत्ता है। इस धराधाम में किसी न किसी रूप में हर मानव परमात्मा को स्वीकार करता है। मानने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु पहुंचने का और स्थान को पाने का तरीका एक ही है कि सब लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति सुख की खोज में होता है, हर कोई आनंद की खोज में होता है, और वो सबको ज्ञात है, वो पता है। सत्संग की बात करें, अच्छी अच्छी बात करें, तो कोई भी घंटों तक सत्संग की बातें कर सकता है। ये नहीं कोई विशेष प्रमुख व्यक्ति ही करते हैं, नहीं। आप चौपाल पर बैठ जाएं, रास्ते में बैठ जाएं, नाई की दुकान पर बैठ जाएं, चाय की दुकान पर बैठ जाएं, बस स्टैंड, अड्डे, कहीं भी बैठ जाएं, प्लेटफार्म, कहीं भी बैठे, चार आदमी जहाँ इकट्ठे हों, वहीं तुम सत्संग की बातें छेड़ दो तो सब लोग उसमें रुचि लेने लगते हैं और अपनी अपनी बात कहना प्रारंभ कर देते हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो बात कहना चाहते हैं उनको अवसर भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतनी बातें उनके पास में होती है कि वो ब्रह्म ज्ञान तक की बातें स्वाभाविक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब तुम्हें मालूम नहीं है। इसीलिए ये पंक्ति बड़ी सटीक होती है, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। सब कुछ तुम्हें मालूम है। बात इस बात की है कि केवल जानकारी जानकारी है। जानकारी हो जाना और समझ लेना किसी विषय के लिए, ये दोनों अलग अलग हैं। जानकारी किसी की भी हो सकती है। जैसे भगवान राम के जीवन काल को हम जानते हैं कि अयोध्या में उनका अवतार हुआ है। उनके भाई का नाम लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, माँ का नाम कौशल्या है, पिताजी उनके दशरथ जी हैं। इस तरह से हम लोग बहुत चीज़ों को जान जाते हैं, ये हमारी जानकारी मात्र रह जाता है। भगवान राम को समझना ये कठिन कार्य है। इस कार्य को कोई बिरला, एक आधे, कोई करोड़ों में, हजारों में, लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान राम को समझता है कि वो ईश्वर हैं, ईश्वर के रूप में पूर्ण रूप में समर्पित उनके लिए हों। ऐसा बड़ा कठिन काम होता है। तो हम जानते तो बहुत हैं, हम वेदों के बारे में भी जानेंगे, हम शास्त्र पुराणों के बारे में भी जानते हैं, हम परमात्मा की सत्ता के बारे में भी जानते हैं, पर समझना बड़ा कठिन है। तो आप और मैं जब साथ साथ चल रहे हैं तो ये ना समझें कि आप नहीं जानते, जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूँ, और ना मुझे कहीं से अलग से कोई चर्चा करनी है, क्योंकि मुझे इसी लोग की चर्चा करनी है, अपनों की चर्चा करनी है, अपने देश की चर्चा करनी है, अपने सनातन धर्म की चर्चा करनी है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा में, गीत वहाँ के गाता हूँ। हमें तो गाने और भजनों में भी ऐसा मिलता है कि हम यहीं की बात करें। तो मैं यही बात इशारा करना चाहता हूँ कि मैं अलग से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सब बातें अपनी हैं। बात इस बात की है कि कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। चर्चा है केवल इस बात की कि झूठ हम पर अपना प्रभाव जमा चुका है। झूठ सच को छल लेता है। झूठ इतनी बढ़वार में हो रहा है कि सत्य लुप्त जैसा होता जा रहा है। चाहे हम राजनीति में देखें, चाहे धर्म नीति में देखें। हम धर्म की ओर निरंतर देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जो बोला जा रहा है वो हृदय में नहीं है, और जो हृदय में है उसे बोला नहीं जा रहा है। ये धर्म की ओर भी हमारी दृष्टि जाती है तो हमें बनावटी वचन ज़्यादा दिखाई देते हैं, बनावटी रूप ज़्यादा दिखाई देता है। हमें मीठी मीठी मधुर बातें सुनाई देती हैं, पर उनके पीछे छुपा हुआ कड़वापन हम नहीं देख पाते।
वही अवस्था हमारी राजनीति की है। राजनीति में भी ऐसा ही देखने को मिला है। राजा लोग जिस समय चुनाव में होते हैं उस समय और उनकी परिभाषाएं होती हैं, भाषाएं होती है, जीतने के बाद फिर उनकी और परिभाषाएं हो जाती हैं। नए नए कानून आते हैं, वो भी समाज में। हम लोग, तुम देखते होंगे, हर चुनाव ये बात कहता है कि जाति धर्म से दूर होकर के चुनाव लड़ा जाएगा, और होना भी चाहिए। पर एक भी चुनाव ऐसा नहीं जो जाति और धर्म से अलग होकर के चुनाव लड़ा गया हो। जाति चुनाव के बगैर तो टिकट भी नहीं मिलती किसी को। जहाँ जैसी जाति बिरादरी होती है उसी के अनुसार मिलता है। कहते ही कहते हैं कि जाति भेद खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए नाना प्रकार के एक्ट भी बनाए जाते हैं, कानून भी लाए जाते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। प्रमाणित वही सरकार करती है कि अमुक जाति से ये लोग हैं, इतने % इनका आरक्षित है, इनके लिए आरक्षण दिया जाता है, इनके लिए ये सुविधाएं दी जाती हैं, इनके लिए ये पगार दी जाती है, इनके लिए अन्न दिया जाता है, इनके लिए ये सुविधा दी जाती है। ये क्या है? ये सब जाति है। जाति ही बनाती, सरकार ही जाति बना रही है, और इतना अवस्था बना देती है कि हम लोग चाहते हैं प्रेम से रहें, क्योंकि हम भारत भूमि में रहने वाले हैं। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले से ही ये प्रणाली है, प्रथा है, ये हमारी संस्कृति है। हमारा स्वभाव है कि हम प्रेम करें, और प्रेम करते हैं। प्रेम दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो भारत में मिलेगा, उनमें भी सनातनियों में मिलेगा, नहीं प्रेम कहीं भी दुनिया में नहीं है। यहाँ प्रेम की परिभाषा हमारे पूर्वजों से है, पहले से ही है। विदेश में हनुमान जी कथा कह रहे थे, अर्थात चर्चा कर रहे थे, विभीषण जी के सामने 2 ही शब्द बोले थे। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मेरे सनातन धर्म में, मेरे प्रभु के पास, मेरे इष्ट के पास, मेरे गुरु के पास, या हमारे भारत देश में ये परंपरा है, रीति रिवाज है। क्या है? सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। सदा सेवक से प्रेम करते हैं, अर्थात जो शिष्टाचारी व्यवहार ये लोग होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये परमात्मा के गुण बताए गए। तो हमारी सनातन धर्म में तो पहले से ही प्रीति की बात है, प्रेम की बात है। हमारे यहाँ गाने और भजन में भी प्रीति की बात है, और उनमें हम अपनी चर्चा करें, हम दूसरे की चर्चाओं से क्या लाभ। तो आज हम जब देखते हैं कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, झूठ हावी होता जा रहा है, झूठ सच को छलने में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। राजनेताओं को, बगैर राजनेताओं के तो देश चलेगा नहीं। देखिए, एक बात जान है कि ये ना समझे कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। राजनीति वही श्रेष्ठ है जिसमें धर्म नीति सम्मिलित है। धर्म नीति को अलग कर देते हैं तो उसी समय राजनीति अस्त व्यस्त हो जाती है या मर्यादा से भटक जाती है। वो राजा लोग फिर राजा लोग नहीं रहते, मर्यादाहीन हो जाते हैं। उन्हें फिर प्रजा की ओर दृष्टि जाती नहीं, केवल एक ही लोभ रह जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, वोट से राजा बनता है। केवल मुझे वोट मिले, वोट चाहिए मुझे। जैसे आज की वर्तमान स्थिति में देखते हैं हम लोग, कानून आते हैं, एक पक्ष को बलशाली कर देते हैं, एक को कमजोर कर देते हैं। एक के साथ अन्याय दिखाई देता है और दूसरे के साथ में विशेष सुविधाएं दिखाई देती है, तो वहाँ समानता कहाँ आ गई? यह संविधान समानता की बात करता है, तो समान ही नागरिकता होनी चाहिए सभी के लिए। यहाँ वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो जाती। आज़ादी के बाद में कोई भी वर्ण व्यवस्था ना होती, सरकार की ही डायरी में ना होती कि कोई सरकार में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। नौकरी लगती है तो भी हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था से ही लगती है, अर्थात जातियों से ही लगती है। इतने वर्ष बीतने के बाद भी जाति को सरकार खत्म नहीं कर रही, और सरकार ही बोलती है कि जातियों को खत्म कर दीजिए, जाति बरादरी नहीं है, छुआछात नहीं है। छुआछात क्यों ना होगी? जब आप लोग करेंगे तो होगी भाई, आप लोग कहेंगे तो होगी। आप निरंतर कहते हैं। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी बताइए जो जाति की राजनीति नहीं करता हो, जाति से ही है। कितने लोग तो राजनेता जाति से ही बन गए। हमारी जाति में बढ़वार है, हम ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। कहीं दलितों को देखा, कहीं हमने अन्य लोगों को देखा, मलेच्छों को भी देखा हमने, वो अपनी जाति की बात करते हैं। तो देश में जाति तो छुआछात तो रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। हाँ, सनातन धर्म में अवश्य ऐसा था कि छुआछात नहीं थी। केवल नहा करके नहीं आया, गंदा दिखाई दे रहा है, भैया नहा धो के आजा, हमारे पास बैठना। तब तुझसे बदबू आ रही है, तू दुर्गंध युक्त है, तेरे मुंह से बात बदबू आ रही है, इसलिए आप दातुन करके आइए। ये बात कहने की हमारी थी नहीं। हमने किसी को भी अछूत माना ही नहीं। रामायण कहती है कि शबरी माँ अछूत है, पर भगवान राम जब गए उनके यहाँ प्रसाद भी पाया।
उन्होंने प्रसाद को बड़े प्रेम से पाया, हाथ से छुए नहीं, मुंह से छुए हुए भी प्रसाद था उसमें, ऐसा बताते हैं या ऐसा रामायण में आता है कि बेर थे, फलते हुए फलों को चक चक के रखा और चक चक के देती जा रही है। पर भगवान ने तो नहीं, उन्होंने अलग किया है कि राजकुमार है, ठाकुर साहब है और ये शूद्र है या इसको हम दुत्कार दें। वो स्वयं में कहती है, अधम से अधम, अधमत नारी, अधम जाति से हूँ मैं, अधम नारी हूँ, बुद्धि विवेक भी मेरे पास में इतना नहीं है जो मैं आपकी सेवा कर सकूँ। परंतु भगवान ने उन्हें गले से लगाया। निषाद मिलते हैं, वो कहते हैं हम अछूत जाति से हैं, अपने को हाथ जोड़ते हैं, भगवान राम हृदय से लगा लेते हैं, नहीं तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे सखा हो, तुम मित्र हो जाओ। जब मित्र हो जाएंगे तो फिर ऊंच नीच की बात खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान तो ये परंपरा बताई, उन्होंने स्वयं करके भी बताया, गले से लगा के बताया। जो भी फिर उनके पास आता उन्हें मित्रता दे देते हैं। किसी के सामने ये उनकी गौणिकता रही, भगवान बने ही नहीं, वो किसी को भी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। विभीषण आते हैं तो उनसे कह देते सखा में असी, तू मेरा सखा है रे। सुग्रीव मिलते हैं, उनसे कह देते तू मेरा सखा है। अर्जुन से मिलते भगवान के सखा है तू रे। सुदामा से मिले, उद्धव से मिले, जहाँ बराबरी का कह देते, कोई भी अछूत रक्षा नहीं, कहाँ अछूत की बात आती है। आज की भी बात, अरे विद्वानता जिसमें श्रेष्ठता है, जो अच्छा है, अरे नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके आप बैठे हो तो आपको सब बिठाएंगे। हम नहा धो करके बैठे हैं, आप लोगों से दुर्गंधी आ रही है, आप नहाए भी नहीं है, पूरे जाड़े भी नहीं नहा रहे हैं, आप अभक्ष्य खा रहे हैं, आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपके शरीर से बदबू आ रही है, तो ये कौन बिठाएगा तुम्हें? तो ये सी को तुमने अछूत कह दिया। ये अछूत नहीं है, अछूतता ये नहीं है, अछूतता तो और ही है। व्यवहार, आहार ये संभालने चाहिए। और जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको गले से लगाया। रैदास को सम्मान दिया है, मीरा ने सम्मान दिया है, तुलसी बाबा ने सम्मान दिया है। कौन कहता है कि हम लोगों ने शूद्रों को अलग किया है? नहीं, सबको समान अधिकार खूब अच्छी प्रकार से। हाँ, अपने अपने काम है, काम बांट दिए गए। और एक बात नहीं, उनमें सब में पगार एक जैसी है। ब्राह्मण अपना कार्य करता है, उसे भी बहुत निष्ठा से काम करना होता है, बहुत उसके सामने कठिनाई हो, कितना भी शीत क्यों नहीं खिसलता, बर्फ पड़ रही है फिर भी वो समय पर नहाएगा, फिर भी वो उपासना पूरी करेगा, संध्या बंदन करेगा, यदि वो ब्राह्मण है तो। यदि ब्राह्मण तत्व को त्याग देता है तो वो कुछ भी हो गया है, वो ब्राह्मण नहीं रहा है। अवक्ष ना खाए, अवक्ष ना बोले, उसका मन बुद्धि चित्त हमेशा अच्छा रहे, दूसरों के हित में ही रहे। यदि भोगों में ही परिणत हो जाता है तो वो बिगड़ जाता है। यह तन कर फल विषय न भाई। ब्राह्मण का फल तो देह केवल विषय भोगने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए है। तो जो ब्राह्मण को गति प्राप्त होती है वही क्षत्रिय को भी हो जाती है, अपनी प्रजा की रक्षा करने से। वैसे दूसरों का पेट पालन करता है, अर्थात अन्न की उपज करता है, व्यवस्था बनाता है, व्यापार करता है, यह सच्चाई से वो धर्म के अनुसार चलता है, तो वही गति जो ब्राह्मण को प्राप्त होनी है, जो पगार उसको मिलनी है वही उसको मिल जाती है, वही सेवक को भी मिलती है। सब अपने अपने, कोई शरीर से है, कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से, हर प्रकार से हमने व्यवस्था बनाई, घर गृहस्थी को चलाया, अपने संसार को चलाया, दुनिया को चलाया। भगवान ने अलग अलग हमको व्यक्त कर दिया। आप भी तो देखिए, जो सेवक है, सेवा का काम है, वो सेवा के समय पर एक सेवा करने के बाद उसके बाद में निर्द्वंद है, उसे रात्रि में नहीं जगना है, आराम से सोएगा कि कल मैं फिर अपने काम पे चला जाऊंगा। पर क्षत्रिय है वो रात भर पहरा भी देगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां हैं। ब्राह्मण है उसको भी अपना देखना पड़ेगा, उसे तप बल इकट्ठा करना पड़ेगा, उसे शोधन करना पड़ेगा, उसे रचना करनी पड़ेगी, उसे आयुध भी पैदा करने पड़ेंगे क्षत्रियों के लिए, जिससे कि वो देश की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सकें। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अध्ययन करके ब्राह्मण को देना है, बताना है। तो क्षत्रिय सबके अलग अलग काम है। तो यह अपमान की बात तो थी नहीं, अपमान की बात तो आज दिखाई देती है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी आप लोग नौकरी दे रहे हैं, अच्छे पद दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। जो समझदार है ही नहीं, जानता है ही नहीं, उसे दे रहे हैं। अज्ञानी व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को, अल्प बुद्धि को आप लोग गुरु बना देते हो, अर्थात अध्यापक बना देते हो, और फिर कहते हो समानता। समानता आप नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगी। तो कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को चल रहा, मानव से बनता आदमी और देवता को खल रहा। देवता भी आज परेशान है, मानव से बनता आदमी, मानवता को त्याग करके आदमी मात्र रह गया, अर्थात दो पैरों से चलने वाला यंत्र मात्र रह गया है। कैसे शांति मिलेगी, कैसे देश का कल्याण होगा? हमें समझना पड़े। छोटी छोटी बातें भी बड़ी कठिनाई की बातें होती है, बड़ी गहरी बातें हो जाती हैं।
इसलिए हमें सही प्रकार से चलना। वंदे मातरम गीत नहीं मैं, मंत्र हूँ जीने मरने का, बना रहे हथियार मुझे ही अपनों से ही लड़ने का। आज की राजनीति क्या कर रही है कि अपनों से लड़ने के लिए ही हमें तैयार किया जाता है। हम भाई भाई लड़के आपस में ख़त्म हो जाएं। अरे मलेशिया यही तो चाहते हैं, ये दुनिया चाहती है। कौन हमारे भारत से खुश है? भारत देश को सब चाहते हैं कि हमारे कब्जे में आ जाए। मलेशियनों ने भी चाहा, अंग्रेजों ने भी चाहा, और जितने भी जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वह सब लोग चाहते हैं। और उन्हीं की चर्चाओं में आप लोग आ जाते हो, आज भाई भाई को बांटते हो। ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये इसे ऐसे दे दीजिए, इसे ऐसा कर दीजिए। अरे कोई कमज़ोर है, आर्थिक कमजोरी है तो सुविधा दे दीजिए, उसे पढ़ने फीस में पैसा दे दीजिए। पढ़ने का अधिकार तो दे सकते हो, परंतु शिक्षा का अधिकार नहीं छीनना चाहिए किसी का। जब तक वो अच्छी प्रकार से पढ़ करके आगे ना बढ़े तब तक उसके लिए वो पद नहीं मिलने चाहिए। भूखा है उसे भोजन तो दे दीजिए, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दीजिए, पढ़ने के लिए शिक्षा के लिए पुस्तक नहीं है पुस्तक दे दीजिए। व्यवस्था आप कर सकते हो, पर योग्यता में नहीं कोई भी समझौता होना चाहिए। वहाँ तो बराबर कुश्ती करनी पड़ेगी। या 90% सामान्य कहे तो 90% उसके भी होने चाहिए, तभी उसे नौकरी मिलनी चाहिए। और ये क्या आरक्षण है? ये तो कुछ भी नहीं। ये तो ऐसे जानिए कि गधे घोड़े बराबर कर दिए गए हों। और बड़े बराबर क्या है, गधे को ही आपने घोड़ा मान लिया हो और घोड़े को आपने गधा बना दिया हो। ये कोई राजनीति नहीं है, ना कोई समानता है, ना ये लोकतंत्र है, और ना संविधान की कोई प्रणाली है। इससे तो वो राजधर्म ही ठीक था, राजा लोग ही ठीक थे, अपनी प्रजा का पालन तो करते थे। आज की दयनीय दशा हम लोग देखते हैं तो यहाँ यही पंक्ति सिद्ध हो जाती है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खड़ रहा। इस ओछेपन के सामने कितना झुके, कितना सहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। यहाँ दुनिया में हमने जो खोया है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। मंदिर है ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहाँ, कभी मन यहाँ रमता नहीं, अब किस नगर जा कर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। मंदिर तो बहुत है यहाँ, चर्चाएं तो बहुत है, पर चर्चाओं को सार्थकता देने वाला बहुत कम दिखाई देते हैं। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, मंदिर तो बहुत है पर मंदिरों के अनुसार पुजारी नहीं है। देवता तो हैं, देवता तो विराजमान है, भगवान की प्रतिमाएं हैं, परंतु आरती पूजा करने वालों का अभाव है। क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहाँ, प्रेम नहीं है हृदय में, कटता बढ़ती जा रही है और बढ़ाई जा रही है। चाहे हम लोग किसी की ओर दृष्टि दें, ये कटता क्यों बढ़ती है? जब हृदय से हमारे से शब्द नहीं निकलते, करुणा नहीं निकलती, तो प्रेम आएगा कहाँ से? हमने प्रवचनों में भी वो रूखापन ले आए और राजनीति में भी हम रूखापन ले आए। हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे, भीतर से हम बात कर ही नहीं रहे। ऊपर से हमारी अच्छी बातें दिखाई देती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक नीति हो। आज संत महात्माओं की वाणी में भी हमें नरमी तो दिखाई देती है, पर भीतर लोभ और काम छिपा हुआ होता है। कामनाएं बहुत छुपी हुई होती हैं। बहुत धन अर्जित करना चाहते हैं, बहुत सम्मान लेना चाहते हैं, बहुत मान लेना चाहते हैं, और उस मान को पाने की खोज में अपने मान को गंवा देते हैं, अर्थात उस परमात्मा को भी हम छोड़ देते हैं। ऐसा कहा मान लियो मानहु गंवाए दियो, ऐसो कहा मान पायो अहुमान तेने पायो है, एरे ब्रज चेत चेत नरक में कियो हित, यो ही तेने सोए केरे जन्म गंवायो है। ये जन्म व्यर्थ चला जाता है। धार्मिक गद्दी पर बैठ करके, आचार्य की गद्दी पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर बैठ करके भी तुम हृदय से ना बोल सके तो तुम्हारे प्रवचन अधूरे रह जाएंगे। राजा की गद्दी पर बैठ करके समानता ना देख पाया, सही व्यवहार ना कर पाया, सही उपाय ना खोज पाया, तो वो कुछ भी नहीं है। ये कभी नहीं कहा है कि दीन दुखी है। शास्त्रों ने कहा, सनातन धर्म ने कहा है कोई भूखा है उसे भोजन दीजिए। ये कर्तव्य है, गर्गस्थी का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है। वस्त्रहीन है उसे वस्त्र दीजिए। यदि उससे वो असहाय है, नहीं उससे व्यवस्था होती है तो कोई ना कोई करे। इसके लिए सदैव से है बात। पर यह बात नहीं है कि जो भूखा है, असहाय है, उसे घर का मालिक बना दे। उसका पता भी नहीं उसमें योग्यता है या नहीं है, और कैसा है कैसा नहीं ये कुछ पता नहीं, और हम उसे नहीं। वो एक दिन के लिए हमारा भगवान तो हो सकता है, पर सदैव के लिए घर का मालिक नहीं हो सकता है। हमारा अतिथि है, एक दिन उस दिन उसे ठहरा सकते हैं, हम भोजन दे सकते हैं। वो भूखा है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं,
पर सवेरा हो चुका है, सूर्य भगवान उग चुके हैं, पखेरुआ अपने काम पर लग गए, कीट पतंग पशु सब अपने अपने काम पर लग गए। तो तू तो मानव है, तू अपने को जगा, स्वयं काम कर, शाम तक होने तक ऐसी स्थिति में आ जा, स्वयं अपने बलबूते पर भोजन पैदा कर ले। ये नहीं कि शाम को फिर अतिथि बन जाए, फिर हलवा पूरी खाने के लिए किसी के दरवाजे पे खट कर दे, मैं अतिथि हूँ। ये तो तेरी भिखारी जैसी वित्ती हो जाएगी। सदैव हम खैरात लेते रहे, सरकार से ही हम दाल चावल लेते रहे, तो हमसे ज़्यादा निकम्मा कोई भी नहीं है। हम मूर्ख भी हैं, धूर्त भी हैं, अल्पबुद्धि भी हैं, जो हम भिखारी की भांत, और भिखारी हैं, भिखारी की भांत तो अलग बात है, भिखारी से बहुत गिरे नीचे है। भिखारी तो मेहनत करता है, राधे राधे तो बोलता है, जय श्री कृष्ण तो कहता है, दरवाजे पर जाता है। तुम तो घर बैठे लेना चाहते हो, तुम तो मानव रहे ही नहीं, मानवता से गिर चुके। इसीलिए उस पंक्ति ने कही कि मानव से बनता आदमी, मानव से तू आदमी बन रहा है, चोर लुटेरा बन रहा है, तू अपनी वृत्ति सबको गंवा चुका है, तो उससे कोई लाभ नहीं। तुमने जीवन पाया या नहीं पाया, ना देश का भला होगा, ना धर्म का भला होगा। हर व्यक्ति को समझना चाहिए, ये देश मेरा है, सनातनी है हम लोग। हमें अपने देश और धर्म की चिंता हमेशा रखनी चाहिए, हम चिंतित होने चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जहां अपनापन आ जाएगा वहां हम नुकसान नहीं करेंगे, जहां परायापन होगा वहां हम नुकसान करेंगे। यदि देश के प्रति हमारा हित उत्पन्न हो जाता है तो हम खैरात लेंगे ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं तो हम क्यों लेंगे। और आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारा कुल गोत्र बहुत अच्छा था, हमारा परिवार बहुत अच्छा था, आज हम भी सम्मान प्रिय है, परंतु हम माता पिता और पितृगणों को हम नरक में ले जाने के लिए इतना ही काम का पर्याप्त कर लेते हैं कि हम खैरात की लेन में खड़े हो जाते हैं, भिखारियों की लेन में खड़े हो जाते हैं। हमारे पूर्वज हमें क्या कहते होंगे कि जिससे अपना पेट ना भर सका, अतिथि को देने के लिए रुचि ना हो सकी, और वो हमारी संतति है, वो हमारे वंशज हैं। धिक्कार है ऐसे वंशजों के लिए, वो बेचारे वहां दुखी रहते होंगे, क्योंकि जो खैरात मांगता है वो तो तर्पण भी नहीं करता होगा, वो श्राद्ध भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास तो अन्न शुद्ध है ही नहीं, सही मेहनत का अन्न है ही नहीं, वो श्राद्ध करेगा कहां से। वो तो खैरात के चावलों को खाने में लगा हुआ है। और आश्चर्य तो सबसे बड़ा तब होगा, इससे भी 100 गुना अपराधी अभी एक व्यक्ति और है, आवश्यकता नहीं थी, खैरात के चावल ले आया और फिर बेचने में लगा हुआ है, फिर बेचता घूम रहा है। वहां से 10 रुपये किलो आए, आप लोग सरकार ने 10 रुपये किलो में अपना खर्चा चलाया है, माना वो खरीदा है या एक लागत आई है, वो 5 रुपये किलो में ही बेच रहा है, क्योंकि पेड़ तो फ्री आए हैं, सरकार ने तेल दिया है, वो पल्ले में ले लिया है। इस प्रकार की परिभाषाएं हमें सुख की खोज से वंचित रखती है। हमें ना यहाँ सुख मिलता है, ना हमें आगामी जीवन में सुख मिलेगा। अरे यहाँ आप लोग हृदय को पवित्र कीजिए, शांत रहिए, सहज रहिए, सही बात कीजिए। अरे अनुकूल हमारा जा क्या रहा है, इतना तो हर कोई कमा लेता है। अरे कीट पतंग पशु पक्षी अपना भोजन तो बटोर लेते हैं, परिवार का पालन वो भी कर लेते हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन करते हैं, वो भी अपना घर मकान बनाते हैं। हम में कौन सी गौणिकता है जो अलग है? भाई हम में क्या है ऐसा जो हम में कुछ अलग हो? कुछ हमें कुछ भी अलग नहीं दिखाई देता। अलग है तो वो ही है कि हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास विवेक भी है, हमारे पास काम करने के लिए हाथ भी है। हम सब कुछ पा सकते हैं, हम भगवान को भी पा सकते हैं, हम नरक में भी जा सकते हैं, हम यहाँ भी दुनिया भगवान के काम के लिए भी नियुक्त हो सकते हैं और वैकुंठ अर्थात मोक्ष भी पा सकते हैं। भाई 3 गति को मान लीजिए, एक स्वर्गमय गति है, रजोगुणी मति है अर्थात और गति है। मति गति जब हमारी रजोगुणमय हो जाएगी तो हम लोग संसार का निर्माण करेंगे, अच्छे महामानव कहे जाएंगे, श्रेष्ठ मानवों में हमारी गिनती आएगी, हमसे दुनिया प्रेरणा देगी। हम युग का निर्माण करेंगे, हम समय का निर्माण करेंगे, हम देश का निर्माण करेंगे, हम धर्म को शक्ति देंगे, तो हम रजोगुणी होंगे, हमें सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, शांति का मार्ग भी मिलेगा। दूसरा है कि हम लोग मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, अतः भगवान के प्यारे हो जाएंगे। जब हम पहले भगवान का काम कर रहे थे, भगवान का काम करते करते जब सुस्ताने की इच्छा होगी, उसी को आप लोग मोक्ष समझ लेंगे। इन दोनों कामों से यदि आप वंचित हो गए, इनमें से कोई भी काम ना कर सका, यश का ना कर सका, दान पुण्य का ना करे, विद्या भी नहीं है, ये ना ऐसा ना विद्या तपो न दानम,
ज्ञानम न ध्यान गुणों न धर्म ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूप मगस चरंती। जब तुम में ये गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों ने जीवन तो व्यर्थ कर दिया है, कुछ भी गिनती में नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? फिर तमोगुण में जाएंगे, अर्थात आप लोग कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाएंगे। और ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए, किसी पर कोई प्रभाव नहीं है। तुम कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, तुम राजा बनो या परमात्मा को पाइए, अपनी जिम्मेदारी अपने पर है। इसलिए सुख की खोज को सही प्रकार से स्वयं को ही समझना होगा, केवल जानकारी मात्र ना रख लें कि हम तो जानते हैं भाई भगवान का भजन करना चाहिए, सब बोल तो सबरे कर नहीं रहा है। पर सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना सबसे अच्छी बात है, और झूठ बोलना पाप है, परंतु झूठ बोल रहा है। दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए पर पानी मिला रहा है। लेन देन में छल कपट नहीं होना चाहिए पर छल कपट कर रहा है। भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे दोनों चीज नहीं हो सकती। हंसना और रोना एक साथ कैसे होगा? गाल फुलाए और हंस ले, ऐसा नहीं होगा। तो एक ही कार्य होगा। यदि आप लोग नरक में जाना चाहें तो नरक में चले जाएं, और स्वर्ग में जाना चाहें तो स्वर्ग में चले जाएं, ये आपके पास ही है। हाँ, हम भटकते कब हैं? कभी कभी हम अपने विवेक से काम नहीं लेते, हम दूसरों की चातुरता में आ जाते हैं, उस मीठे मीठे शब्दों में आ जाते हैं। कालनेमी बाबा जैसे अच्छे अच्छे शब्द मिल जाते हैं, मलूक मलूक बात मिल जाती है, सुंदर पिंडित, वो भी अच्छा लग रहा है। महात्मा जो दिखाई दे रहा है सामने बताने वाला, भाई ये तो बहुत सदगुरु महाराज है। और सदगुरु महाराज पहले से ही दुखी बैठे हैं, या स्वयं ही अपने को छुपाए बैठे हैं, तो कैसे शांति का मार्ग मिलेगा? मैं केवल इतना ही इशारा आपसे करना चाहता हूँ कि आपको ये सुख की खोज करनी है, जीवन सुखी रखना है, और ये जीवन सार्थकता की ओर ले जाना है, तो आप लोग सही मार्ग को निश्चित रूप से ध्यान में रखें, सही मार्ग को चुनें। और जब तक आप लोग सही मार्ग पर नहीं आएंगे, तब तक आपका जीवन ऐसे ही भटकता रहेगा। राजनीति को भी समझना चाहिए। वैसे युग बदल रहा है तो बदलना चाहिए, युग के अनुसार तो बदलना निश्चित है। अब 50 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्ग, कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं की। वैसे कहना ठीक नहीं होता है, परंतु नहीं की कोई भी। जिन्होंने देश का निर्माण किया, जिन्होंने देश संस्कृति को बहुत कुछ दिया, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी पत्नी बच्चे सबको बलिदान देश के लिए जौहर कर दिया है, उन क्षत्रियों के लिए हम कुछ नहीं बोल पाते, सरकार कोई भी नहीं बोलती है। ब्राह्मण सब कुछ देने वाला है, उसके लिए कोई भी नहीं। वैसे सबका पेट भरता है, उसके लिए कुछ नहीं। खैरातियों के लिए देश रह गया, केवल खैरातियों के लिए बात हो गई है। ये कैसा तमाशा है? ये कैसा राजा है? कैसी व्यवस्था है? इसलिए हमेशा समझना चाहिए, जिन्होंने अपने को देश को अपना समझा, उनके लिए कोई भी बात, कोई भी एक कानून हो, कोई भी एक सुविधा हो, कोई भी एक चर्चा हो, तो हमें बताइए। कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। भाई अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, चाहे मलेच्छों से लड़ाई हो रही है, चाहे किसी से भी हो रही है, किसने अपनी आहुति दी? सवर्ण जाति देती है। सवर्ण जाति के लिए आज कोई भी कानून नहीं है, केवल शोषण का कानून तो है। टैक्स तो सबसे ज्यादा वही दे, जो कुछ दे वही दे, परंतु उनके लिए कोई शब्द नहीं है, किसी के पास कोई शब्द नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को चल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। ये कैसा तमाशा चल रहा है? ये परिवर्तनशील की अवस्था में आ गया है। बहुत साल हो गई हैं, देश आज़ाद हुआ है, 77 साल तो संविधान को हो गई है, परंतु कुछ नहीं मांगा, कुछ कहा नहीं। हम ये कहते हैं कि कुछ करें या ना करें, परंतु किसी को कोई परेशानी ना हो, सबको समानता दें, कोई परेशानी। कानून को तो कम से कम समानता रखनी चाहिए कि ये अपराधी है, उसे दंड मिलना चाहिए, वो कोई भी क्यों नहीं है। परंतु अपराध यदि नहीं किया है और वो अपराधी बना दिया गया है, जो बना रहे हैं, तो उनको भी वही दंड मिलना चाहिए। केवल इतनी की बात है, और कोई बात ही नहीं है। हम किसी की सहायता करें, करिए, सरकार करे, करिए, सनातन धर्म तो कहता ही है, परंतु जो देश को, धर्म को, संस्कृति को, हर चीज को मजबूत करता है, उसके ओर भी ध्यान रखना चाहिए। जबकि सरकार को उन लोगों के ऋणी होना चाहिए, सरकार को उन्हें कम से कम धन्यवाद देना चाहिए, उनका अपमान तो ना करें। इसलिए बात दोनों जगह देखता हूं मैं, धर्म को भी और राजनीति को भी।
धर्म को भी परिवर्तन की आवश्यकता है और राजनीति को भी आवश्यकता है। राजनीति ऐसे ही चलती रही तो भी देश नहीं चलेगा, और धर्म भी इसी प्रकार से चलता रहा, धर्म भी अधूरे प्रवचन करता रहा। जो बैरागी नहीं वो बैराग के प्रवचन करता है, ज्ञानी नहीं है वो ज्ञान के करता है, जो मोक्ष नहीं चाहता वो मोक्ष की बात करता है। ऐसे ही जो राजा के योग्य नहीं है वो राजा बनता है, जो शिक्षा मंत्री के योग्य नहीं, ये तो प्रमाण है तुम्हारे पास में, अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। जो हमारी संस्कृति के बारे में कुछ जानता नहीं उन मलेच्छों को शिक्षा मंत्री, सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन बनाया गया? आप लोग इतिहास को जानिए, समझिए। आजादी के बाद में शिक्षा मंत्री बनाया कौन? अरे क्या देना चाहते थे इस देश को, ये कोई नहीं पूछता है। और ऐसे ही चलते रहे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति के द्वारा यदि किसी को पढ़ाया जाए, कोई अच्छा अध्यापक है, योग्य है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसके द्वारा अध्ययन कराया जाए तो अलग बात है, और अनपढ़ पढ़ाएगा तो अलग बात है, जाति भेद से पढ़ाएगा तो अलग बात है। सब पर कृपा तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वही कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें। ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। आप अपना समय हमें देते रहें, और जहाँ है वहीं से समय हम आपसे प्राप्त कर लेंगे, और आपके पास हम भी आ जाएंगे, और दोनों बातें अच्छी करते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।